नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो बहुत बधाई आज गणेश उत्सव की, और आज इस भव्य आयोजन के माध्यम से दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? लाल बाग का राजा ट्रस्ट पंजीकृत दिल्ली के चेयरमैन राकेश बिंदल। गणपति महोत्सव का बड़ा आयोजन सारे हिंदुस्तान में हो रहा है। उसमें हम दिल्ली में लाल बाग का राजा ट्रस्ट पंजीकृत 8 साल ये 8वां साल है। 8 साल हम उसका महोत्सव कर रहे हैं। इस बार 5 दिन बागेश्वर धाम सरकार हनुमंत कथा करेंगे, 5 दिन अनुरुद्धाचार्य जी राम कथा करेंगे। उसके अलावा कल्चर प्रोग्राम, भजन, साउंड, सब चीज़ें सिस्टम रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर खाने पीने के अलग अलग जगह के सब हिंदुस्तान के स्टॉल लगे हैं। मशहूर व्यंजन लगे हैं। हुनर बाजार लगा है, झूले लगे हैं, पूरा मेला है, पूरा सिस्टम भंडारा है। हमारे यहाँ जो लोग आएंगे उनका भंडारा का भी इंतजाम, तो ये सब इंतजाम कर रखा है। तो इसमें समय अवधि भी कुछ है? समय हमारा 2 बजे चालू होगा और रात के 12 बजे तक। तो जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं वो यहाँ पंडाल में रह भी सकते हैं? अब जो आएंगे ठहरेंगे थोड़ा। और कुछ विशेष सर? लगातार 8वां आयोजन है आपका, पहले साल में और आज 8वें साल में क्या अंतर महसूस करते हैं? मन्नतों के देवता हैं, अपनी मन्नत मांगो, गणपति जी मन्नत पूरी करते हैं, मेरा यही कहना है। पहले वर्ष में और आज 8वें वर्ष में क्या अंतर? अच्छा, मतलब लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। लोग आ रहे हैं, लोग बड़ा सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन बहुत सहयोग कर रहा है, पुलिस बहुत सहयोग कर रहा है। यही सब। चलिए, बहुत धन्यवाद। गणपति भगवान के महोत्सव में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। 10 दिन तक चलने वाला ये महोत्सव हम आप सभी मिलकर के रुद्र भगवान के साथ माँ दुर्गा नहीं कथा श्रवण करेंगे और गणपति महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। सर्वप्रथम हम आप सभी आज की मंगलमय प्रथम दिवस की प्रथम आरती में प्रवेश करेंगे। हम आमंत्रित करते हैं लाल बाग के राजा ट्रस्ट समिति के सभी सदस्य श्री राकेश बिंदल जी के चेयरमैन हैं, प्रधान जी श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल जी, वाइस चेयरमैन श्री संत बाबा, सबसे पहले तो बहुत प्रणाम और गणेश उत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप सारे मीडिया पत्रकारों को जय सिया राम। मैं महंत जगदीश दास, हनुमानगढ़ी, अयोध्या। जी, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जी। तो आज के इस शुभ अवसर पर आशीर्वाद वचन दर्शकों को? सबको पूरा पूरा आशीर्वाद, क्योंकि हनुमान जी की कथा होने जा रही है। इस कल युग में अगर कोई भगवान है तो वो हनुमान जी हैं, और हमारे बागेश्वर सरकार हनुमान जी की कथा करने आ रहे हैं। हनुमान जी की कथा के बाद फिर राम कथा अनिरुद्धाचार्य जी करने आ रहे हैं। राकेश बिंदल जी को हम इसलिए शुभकामनाएं देंगे कि उन्होंने पहले हनुमान कथा का
आयोजन कराया, फिर उसके बाद श्री राम कथा का कराया, वो भी बागेश्वर सरकार से, बहुत बड़ी बात है। लाल बाग राजा ट्रस्ट दिल्ली के तत्वाधान में जो ये बागेश्वर सरकार जी का प्रोग्राम हो रहा है, इसको मेरे अपने अनुभव से पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा प्रोग्राम कोई नहीं करा सकता जितना बड़ा पंडाल लाल बाग के राजा के ट्रस्टियों ने लगाया है। मेरे को ये लगता है कि ऐसा शहर पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं ले सकता जो लाल बाग का राजा दिल्ली पंजीकरण ले गई है इस उत्सव को। लाखों की संख्या में जो भक्त लोग आए, उनके क्या बैठने का इंतजाम है। कथा और भी कराते हैं पर बैठने का इंतजाम भक्तों का कोई नहीं कराता। यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस का इंतजाम है डीडीए ग्राउंड बुराड़ी में, क्या इंतजाम है, उसको देख के हम लाल बाग के राजा के सभी ट्रस्टियों को हृदय से साधुवाद करते हैं। पूरा प्रशासन इसमें लग गया है। जी, पूरा प्रशासन तो लगना ही था, क्योंकि ये लाल बाग की राजा की जो ट्रस्ट है, ये 9 सालों से 10 सालों से पहले NSP में लगाती थी। वहाँ जगह कम थी, बागेश्वर सरकार आ रहे थे, पब्लिक ज़्यादा आनी थी, इसलिए इसको डीडीए ग्राउंड में बुराड़ी में लेके आए। तो मैं राकेश बिंदल जी का हृदय से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपनी इतनी बड़ी जिम्मेवारी को सब कुछ सहते हुए निभाया और निभा रहे हैं। इसी के साथ जय जय सीताराम। खास बताने वाले थे आप? मैं कुछ खास बताने वाला था, पर कुछ ऐसा है ट्रस्टियों का, तो वो बाद में जब मैं बिंदल से चर्चा करूंगा जब बताऊंगा आपको। धन्यवाद। जय सिया राम, जय बागेश्वर सरकार की जय हो, जय हो। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ट्रस्ट के महासचिव मिस्टर अनिल वधवा हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इतनी बड़ी ट्रस्ट के आप महासचिव हैं, इतना बड़ा भव्य स्तर पर आप ये काम कर रहे हैं। सबसे पहले बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आज के इस अवसर पर दर्शकों के लिए क्या संदेश? दर्शनों के लिए हम तो करते हैं, दर्शनों के लिए हम तो सारा ये गणपति का उत्सव जो है ये हम जनता के लिए करते हैं। मतलब कि जनता दर्शन करे, मन्नतों के देवता हैं, मन्नतों के देवता से आशीर्वाद ले आके। और यहाँ पे लोग ऐसे लोग आते हैं जो 8 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं, जिनकी मुरादें पूरी होती है, वो अपनी मुराद पूरी मतलब मन्नत उतारने आते हैं यहाँ पे। अच्छा। हमें फ़ोन आते हैं कि सर अब कब है, ये है। बस लोगों के क्वेश्चन बहुत हैं, आंसर हमारे पास कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, मगर हम जितने दे सकते हैं देते हैं, ताकि हमारा जो संकल्प है ना दिल्ली की जनता को लाल बाग के राजा का जब तक जान है तब तक दर्शन कराते हैं। तो अब तो आपके यहाँ दिल्ली की नहीं बल्कि दिल्ली से बाहर के राज्यों की भी जनता यहाँ आने लगी है। सर ये तो हमारी आशीर्वाद है गणपति जी का कि धीरे धीरे हमारी मान्यता बढ़ती जा रही है दिल्ली के राजा की। तो देखो ये तो सबसे बड़े एक काम करेंगे तो ये प्रसिद्धि इनसे बड़ा तो कोई है नहीं, तो इनका आशीर्वाद है, बस हम तो आशीर्वाद मानते हैं इनसे, बस और कुछ नहीं। आशीर्वाद और आस्था में ही सब कुछ है, तो अपनी जो है आस्था बनाए रखें, यही सर कह रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ये सामने आप देख सकते हैं पंडाल में सांसद मनोज तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भगवान गणपति का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, हाथ में कलावा दबाते हुए, उनका पूजन करते हुए गणपति बाबा का। शीतलाय नमो नमः। देवाधिवंदनम आत्माधिवंदनम पुष्पाधिवंदनम हरि ओम मंत्र पुष्पांजलिम हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय यंतदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यां सन्नोते हिनाकं महिमाना सचंत्र यत्र पूर्वे साध्या शन्ति देवा हरि ओम एकदंता। बागेश्वर हनुमान जी की, गुरु जी की।
की बजे आकर के बैठे रहेंगे, 3:30 बजे आ जाएंगे, मन बैठे बैठे वो गाड़ी न बैठे, वो सबसे आगे आए, सबसे आगे बैठ गए। पहली बार गणेश उत्सव के मंत्र में हमको गणेश भगवान का पावन चरित्र सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रथम दिवस में हम अपने गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करते, संत जनों को प्रणाम करते। लाल बाग के जो राजा हैं, जो विगत 8 वर्ष से यहाँ विराजमान हो रहे हैं, ऐसे लाल बाग के राजा श्री गणपति भगवान को भी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। जितने भी संत जन दृश्य अदृश्य रूप में आए उनको प्रणाम, एवं जितना भी श्रोता समुदाय यहाँ बैठा, बाहर खड़े हुए हैं बेचारे, जो भी जहाँ हैं, हम आप लोगों को भी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। गोस्वामी जी की चौपाई याद आती है, सिया राम मैं सब जग जानी, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबको श्री सीताराम मैं मान करके प्रणाम करते हैं। भगवान की कितनी मंगलमयी कृपा है। देखो गणेश जी तो बहुत जगह बैठे, सब लोग गणपति बप्पा ऐसे बोल रहे हैं जैसे तुम अभी बोले, सब लोग ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि मौसम ऐसा। अच्छी बात है, लेकिन बुरा ना मानना। गणेश जी भगवान को लाना, पूजा करना अलग बात है, लेकिन उनसे कुछ सीख करके जीवन में उतारना एक अलग बात है। हमारे साथ हमारे इस आयोजन के लाल बाग ट्रस्ट के राजा के ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री राकेश बिंदल जी जब धाम आए, गुरुजी कथा करवानी है, हमने भी बहुत दिन से कही नहीं, और दिल्ली वालों की याद हमें बहुत आती है। दिल्ली वाले बेचारे रह जाते हैं, दिल्ली में पागल ज्यादा है, हम कम टाइम ले रहे हैं। राकेश बिंदल जी महाराज जी, अगर आपको लगे तो कथा हो जाए, हमका हो जाए, किस पर बोलेंगे? तो हमने तो इनको यही कहा कि हम हनुमान कथा ही करेंगे, या तो राम कथा करवा लो या हनुमान। तो बिंदल जी बोले गुरु जी जो अच्छा है। तो कल तक तो हम हनुमान जी के मूड में आए, लेकिन आज सुबह से मूड बदल गया, अब गणेश जी के मूड में आए। तो हमारे कलाकार से पूछने लगे आप गणेश जी में बोल लोगे? हम कहा हमी को तो बोलना है, बुलवाएंगे तो वो, हमें क्या बोलना है, अपने आप बोलेंगे। तो बोले एक पंडित जी हमसे पूछने लगे आप गणेश जी पर सुनाओगे क्या? उनकी सुनाने की जरूरत ही नहीं, जिनका स्वरूप ही इतना अद्भुत हो, मुख हाथी का हो, अब उनके बोलने का क्या कहना। जिनका मुख हाथी का होता है उनके विचार भी तो हमेशा ऊंचे ही होते हैं। ऐसी लंबी सूर आए श्री गणराजा धन्य है गणेश जी महाराज, जिनको माता जानकी जी ने भी खूब वंदन किया। गणेश जी महाराज की वंदना माता जानकी जी भी करती हैं। वंदे वाणी विनायकम, श्री तुलसीदास जी भी वंदना करते हैं। गणेश जी के बिना कुछ भी प्रारंभ नहीं।
श्री गणेश से ही शुरुआत हो सकती है। नहीं, मुझ पे मत लगा, पब्लिक का लेना है और बहुत हल्के हाथ से घुमाना है, बहुत हल्के हाथ से, बहुत धीरे धीरे, खुद नहीं घूमते। कट करो एक बार, स्टेबल कर ले एक बार, एक मिनट, रुक रुक रुक, अब ले, आराम, ऊपर से आराम से, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, ठीक है। धीरे, इतनी तेज़ी से नहीं घुमा, इतनी तेज़ी से मत घुमा, बहुत धीरे धीरे घुमा, बहुत धीरे धीरे घुमा, बहुत धीरे धीरे। श्री अनिल गुप्ता जी, पुनः वाइस चेयरमैन श्री आदेश जैन जी एवं समिति के सभी आप सामने देख सकते हैं बागेश्वर धाम सरकार मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। गणेश जी का, कुमार जी, श्री कृष्ण गुप्ता जी, श्री गणेश पंडाल का उद्घाटन करने के बाद यहाँ अपने मंच पर, अपनी गद्दी पर आकर के वो बैठ चुके हैं। विधिवत रूप से गद्दी का पूजन करके, भगवान श्री राम का पूजन करके यहाँ पर गद्दी पर वो बैठ चुके हैं। सांसद मनोज तिवारी यहाँ बगल में रहे हैं और भी अति गणमान्य विशिष्ट व्यक्ति यहाँ पर, साधु संत लोग यहाँ पर आप इस भीड़ में देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और सामने बागेश्वर धाम सरकार बाबा बैठे हुए हैं, उनकी एक झलक पाने को, उनकी एक वाणी सुनने को यहाँ पर पीछे हजारों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और इस तरह की ये स्थिति यहाँ पर इस गणेश पंडाल में बनी हुई है, इस गणेश महोत्सव में बनी हुई है। लाल बाग के राजा जो महाराष्ट्र के बाद यहाँ दिल्ली में सबसे बड़ा पंडाल है पूरे हिंदुस्तान का, वो सामने आप देख सकते हैं। इस तरह का यहाँ पे लाइव तस्वीरों में ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और विधिवत जो है संस्कार द्वारा, परंपरा द्वारा जो है कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। मीडिया यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद है, तमाम दर्शक, तमाम भक्तगण, श्रद्धालुगण यहाँ पर मौजूद हैं और सभी का अभिवादन कर रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार सामने बैठे हुए आप देख सकते हैं इन लाइव तस्वीरों में। और यहाँ पर आरती जो है, हनुमान जी की आरती हो रही है और बहुत ही सुंदर समय यहाँ पर। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है एएनसी इंडिया में। सबसे पहले दर्शकों को अपना एक परिचय दे दें, फिर आज मेरा के नाम उत्सव को सुभाष लेकर। चंद्र गुप्ता है और मैं 2014 में सब फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको दिल्ली गणपति को लाए थे हम लोग। उसके बाद जो फर्स्ट टाइम जब हुआ था तब दिल्ली में इतनी 10 के 10 दिन इतनी बारिश हुई थी जिसकी कि बॉम्बे में कभी नहीं हुई। अच्छा, उस दिन 10 दिन के 10 दिन कोई बारिश नहीं हुई उनकी। अच्छा, वो इतिहास था एक दिल्ली में फर्स्ट टाइम गणपति आने का, कि बॉम्बे से गणपति दिल्ली आ गए, जो वेलकम हुआ 2014 में, जिसमें कि कुछ लोग जुड़े हुए थे हमारे साथ। फिर 2015 में ये सब लोग हमारे साथ जुड़े और 2015 से बिंदल साहब जुड़े और सब विशाल प्रोग्राम होने लगे। इस तरह पूरे राष्ट्र में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी बहुत चर्चा है। बड़ा, जब से बिंदल साहब ने शुरू किया, चेयरमैनशिप पे आए हैं, उसके बाद से तो इसके बारे में आगे हुए हैं। तो जैसे लाल बाग में जो महाराष्ट्र में जो मनाया जाता है उत्सव, हाँ। प्रचलित है पूरे दुनिया जी। में, तो अगर आज हम तुलना करें तो आज कुछ है तुलनात्मक अगर बताएं? सबसे बड़ी तुलना ये है कि देखो जी, वो तो सिद्ध जगह है ही। बिल्कुल। अगर हमारे गणपति जब बॉम्बे से आते हैं तो वो भी सिद्ध हो गए ना जी। वही जो मूर्ति वहाँ बनती है वही ये दूसरी मूर्ति ये बनती है। कोई अंतर नहीं, वही ये लेने गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। इस मूर्ति की वही मूर्ति है लाल बाग के राजा की। और इसकी जो भी एक साल आज कोई मनोकामना अपनी मांगो, अगले साल आपकी मनोकामना पूरी हो चुकी होगी। क्या बात, ये लाल बाग पहली मूर्ति लाल बाग के राजा की लाने का जो शहर है वो सुभाष चंद्र गुप्ता जी को जाता है। मुंबई यही गए थे, मुंबई यही गए थे, वहाँ के पंडित भी लाता उस टाइम में पंडित भी बॉम्बे के थे, आरती भी बॉम्बे के स्टाइल में हुई थी। अच्छा, हाँ बिल्कुल, इतने घुटने तक पानी था। ये हमारे साथ बैठे हैं रतनलाल गोयल जी,
ये कैशियर हैं इनका ये कोष अध्यक्ष हमारे साथ जो संस्था के कोषाध्यक्ष हैं गणपति पापा मौर्य, मैं रतन जाखोदिया लाल बाग के राजा ट्रस्ट का कैशियर हूँ और अपने तन मन धन से हम संस्था की सेवा कर रहे हैं। आज 8 साल हो गए इसको संस्था को और भगवान की दया से हमारी संस्था दिन पर दिन ऊंची उठती जा रही है। अब बागेश्वर सरकार आ रहे हैं और हमको उम्मीद है अगले साल इससे भी बड़ा भव्य हम लोग करेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत धन्यवाद। एक